Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन। बच्चे आई होप कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीलिम्स आने वाला है अभी फेब के अंदर, आपके जो फॉर्म्स हैं वो निकल जाएंगे, राइट। उसके बाद में आपका प्रीलिम कंडक्ट हो जाएगा। प्रीलिम से पहले आपकी जो ड्यूटी बनती है दैट इज कि आपको जो करंट अफेयर्स है एटलीस्ट उसको बहुत सही तरीके से कवर करना है। टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज है जहां पे हम लोग 7 मिनट के अंदर अंदर आपके पास में करंट अफेयर को लेके आते हैं, और ये वो वाले करंट अफेयर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के बाद निकल के यहाँ पे टू द पॉइंट के अंदर फीचर होते हैं, और ये हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से चुन के जो करंट अफेयर्स हैं वो वाले ये होते हैं। तो एटलीस्ट आपको टू द पॉइंट के जो हर एक करंट अफेयर है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना होता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि नाम टू द पॉइंट है, तो मैं आपको टू द पॉइंट चीज ही प्रोवाइड करूं इधर, राइट, कि जितना जरूरी है उतना ही आपके पास में आए यहाँ पे, राइट। एज वी ऑल नो कि अभी COP 28 है ना, COP जो कि हमारी UAE के अंदर कंडक्ट हुई थी, ये अभी अभी रिसेंटली जो है वो कंक्लूड हुई है। अब COP 28 की अगर हम बात करें तो अगेन उसके अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडिया ने कुछ कुछ एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए हाँ किया है, कुछ कुछ को साइन करने के लिए मना किया है, राइट। सारे एग्रीमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली उसके जो टारगेट्स हैं वो पुराने वाले समिट्स जो हैं, जो पुराने वाले प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हीं के टारगेट्स को रिपीट किया गया है, उन्हीं के लिए नए नए टारगेट्स बनाए गए हैं। लेकिन आपके लिए ये कम इंपॉर्टेंट है, पुराने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट। इसके अलावा हमारा जो किगाली सबमिट हुआ था वो वाला इंपॉर्टेंट है। आपका रियो सबमिट जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन जनरल UNFCCC इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन कौन से आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से आपके जो एग्रीमेंट्स है वो लीगली बाइंडिंग है, कौन से नहीं है, तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी के लिए हम चलते हैं UNEP सस्टेनेबल कूलिंग। अब UNEP ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है ऑन सस्टेनेबल कूलिंग, राइट। तो हम उसके बारे में देखते हैं अभी कि सस्टेनेबल कूलिंग क्या चीज है, सस्टेनेबल कूलिंग कैसे अचीव होगी। उससे पहले आप ये समझिए कि कूलिंग हमें ऑलमोस्ट हर जगह रिक्वायर्ड है आज के टाइम के अंदर। चाहे आपकी मेडिसिन, फूड सप्लाईज को स्टोर करना हो, है ना, या फिर आपकी आइसक्रीम के लिए भी अब आपका थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो रखा है, चाहे वो हो। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स के अंदर, एसेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर, आपके घरों के अंदर आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए, राइट। तो आपकी कूलिंग नीड्स बहुत वेरिड हैं आज के टाइम के अंदर, राइट। तो उसी को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है UNEP ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, प्लस एक कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया कूलिंग से रिलेटेड। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया ने कूलिंग से रिलेटेड जो एग्रीमेंट था, कूलिंग एंड क्लाइमेट ऐसा कुछ, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, राइट, उसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, राइट। जस्ट बिकॉज कि वो बोल रहे हैं कि अभी हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का वो देके उन्होंने बोला था कि अभी जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो अभी रेडी नहीं है इसके लिए कि हम सस्टेनेबल कूलिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अभी तो हम हॉस्पिटल्स बिल्ड कर रहे हैं, हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कूलिंग चाहिए फिलहाल, है ना, हम अभी उसको साइन नहीं करते। तो आइए हम समझते हैं कि सस्टेनेबल कूलिंग UNEP, राइट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP सस्टेनेबल कूलिंग बोलता है कैसे आपको अचीव करनी है। सबसे पहले वो देखते हैं, ये आपका मोस्टली जो है मेंस के अंदर जो ज्यादा काम में आएगा ये वाला पोर्शन। इसके बाद में हम कूलिंग के स्टैट्स देखेंगे, वो आपका प्री में काम आएगा, प्लस हम ICAP उसको भी देखेंगे। क्या है ICAP अभी आप अभी देखना वीडियो के अंदर। तो UNEP बोलता है कि आप नेचर बेस्ड कूलिंग रखो, है ना, जिसका मतलब है आपके पैसिव कूलिंग मेजर्स लाइक आपका शेडिंग, वेंटिलेशन, इंसुलेशन, ग्रीन रूफ्स एटसेट्रा, है ना, जिससे आपका जो भी एरिया है वो गर्म नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स बनाइए, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एनर्जी एफिशिएंसी। हमारे इंडिया के अंदर आपको BEE, है ना, ये सब मिलेगा, आपके स्टार रेटिंग्स होती है ना, और ये सब चीजें हैं इंडिया के अंदर। तो उसको वो बोल रहा है कि एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को और बेटर कीजिए। बाय द वे, अगर कोई आपकी कूलिंग नीड है और वो एक एफिशिएंट तरीके से आपकी पूरी हो रही है, तो दैट मींस इट विल सेव यू मनी एज वेल, राइट। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये विन विन सिचुएशन है, आपके भी कॉस्ट सेव होगी उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जाता है। आगे देखते हैं, और बोल रहे हैं फेज डाउन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, दिस रेफर्स टू द यूज ऑफ अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस टू कूल सच एज हाइड्रोकार्बन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इंस्टेड ऑफ HFCs, है ना, जो कि आपकी ओजोन डिप्लीटिंग होती है। दैट्स व्हाई आई नेम्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्टिंग के अंदर ही कि वो इंपॉर्टेंट है। यही है उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की पैसिव कूलिंग करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाओ, फेज डाउन को फास्ट करो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन रखो, मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, राइट, कि मिनिमम इतनी परफॉर्मेंस तो देनी ही देनी है, एक्सेलरेट द फेज डाउन ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग HFCs, ठीक है जी।
और इसके अलावा एक कूल कोalition हुई है जिसका नाम भी कूल है, कूल कोalition, इसको ग्लोबल कूलिंग प्लेज कहा जाता है ना। 60 कंट्रीज ने इसको साइन किया, इंडिया ने साइन नहीं किया है ना, और ये यहीं पे लॉन्च हुई थी। और सिमिलर से इसके अंदर आपको जो है टारगेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। कूलिंग सेक्टर क्यों हम इसको इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे? कूलिंग सेक्टर जो है ये हाईली एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है। आपका भी एसी का बिल जो है वो सबसे ज्यादा आता होगा, है ना, तो सुना होगा आपने घर वालों से। अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, 20%, 1/5 तो आपका सिर्फ कूलिंग के लिए जा रहा है बच्चे, है ना। तो इसलिए ये सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। मोस्ट टेक्नोलॉजीज यूज द पोटेंट GHGs, ग्रीन हाउस गैसेज, लाइक HFCs, है ना। इसके अलावा इट इज एसेंशियल, ये मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एक आप लूप में फंस जाते हो कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से और कूलिंग चाहिए, राइट। सो इट्स अ विशियस साइकिल। आगे देखते हैं बच्चे, द रिजल्टिंग एमिशन कुड बी बिटवीन 4.4 बिलियन 6.1 बिलियन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है जी, विच इज अ हाई अमाउंट। दिस इक्वल टू मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल प्रोजेक्टेड एमिशंस इन 2050। दिस इज द बोनस स्लाइड बच्चे, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज द ICAP। ऑलराइट, thank you so much. Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.